आमरण अनशन का रहा आज चौथा दिन। बरेली जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में चौकी चौराहा स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा पार्क पर आज चौथे दिन भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता गुरुजी डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलानी, जिला उपाध्यक्ष दिनेश दद्दा, जिला महासचिव उल्फत सिंह कठेरिया अनशन पर बैठे रहे। यह अनशन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा को लेकर है, जिसको नगर निगम प्रशासन ने पिछले कई महीनों पहले सौंदर्यीकरण के नाम पर हटा दिया था। अब जब तक चौकी चौराहा पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा दोबारा स्थापित नहीं होती, तब तक यह अनशन चलता रहेगा। अनशन पर बैठे प्रदेश प्रवक्ता गुरुजी डॉक्टर के.बी. त्रिपाठी ने बताया कि कल रात एक आदमी ने अनशन स्थल पर आकर बताया कि एक प्रतिमा मिशन अस्पताल के मैदान में खुले में कूड़े के ढेर पर पड़ी हुई है। जब वहां जाकर देखा तो वह भारत रत्न देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की निकली। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत रत्न देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा की इतनी बुरी दुर्दशा जिनकी लोगों ने भी इस तरह का काम किया है, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और यह प्रतिमा पूरे सम्मान के साथ चौकी चौराहा स्थित अपनी जगह पर स्थापित होनी चाहिए। रोल रोल गुरुजी, जानना चाहेंगे जिस तरीके आप अनशन में बैठे हैं और आपने एक मूर्ति को खोज निकाला है, ख़ास तौर से हमारे प्रधानमंत्री की मूर्ति, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, इस बारे में क्या कहना है आपका? मुझे आज अनशन के 80 घंटे पूरे हो गए हैं। हम 4 साथी लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं कि नेहरू जी की प्रतिमा पुनर्स्थापित होनी चाहिए। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, जब हम लोगों को ये पता लगा कि नेहरू जी तो यहाँ कूड़े के ढेर पर डाल दिए गए हैं। चारों ओर गंदगी का अंबार है, कुत्ते जानवर यहाँ गंदगी कर रहे हैं, झाड़ी झंगाड़ के बीच में नेहरू जी पड़े हैं। नेहरू जी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, नेहरू जी भारत रत्न हैं। भारत के संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रतीकों, चिन्हों, व्यक्तियों, संस्थाओं, विचारों का सम्मान सदैव इस देश में किया जाएगा और ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन इस बरेली का नगर निगम और यहाँ का प्रशासन निर्लज्जता और बेहयाई के सारे मानक पार कर चुका है। नगर प्रमुख को तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर उनको बस बुद्धि दे और हम ईसा मसीह की तरह उन्हें सिर्फ माफ़ कर दे, क्योंकि दिल इतना आहत है। हम लोग सुबह से रो रहे हैं कि हमारे भारत रत्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने अपने जीवन के 9 साल जेल में बिता दिए इस देश को आज़ादी दिलाने में, वो प्रथम प्रधानमंत्री आज 75 साल बाद कूड़े के ढेर पर पड़े हुए हैं और सुबह से 10 घंटे बीत गए हैं। इस निर्लज्ज प्रशासन और निर्लज्ज पदाधिकारी और निर्लज्ज नगर प्रमुख को ये भी शर्म नहीं आई कि यहाँ पे एक बार आ जाए। तो ऐसे समय में हम यही कहेंगे कि हम राष्ट्रद्रोह का एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर कोतवाली में दे चुके हैं। जो भी दोषी है उस पर कार्यवाही हो। यह भारत के अपमान करने का विषय है, ये भारत की छवि को धूमिल करने का विषय है। हमें तो 80 घंटे हुए हैं, 180 घंटे भी हो जाएं, हम चारों क्रांतिकारी साथी अनशन पर बैठे रहेंगे और जब तक ससम्मान नेहरू जी को स्थापित नहीं करा देंगे, माला पिन्हा के आशीर्वाद नहीं ले लेंगे, तब तक इस यज्ञ से हटने वाले नहीं। जानना चाहेंगे जिला अध्यक्ष हैं आप कांग्रेस के, यहाँ पे जिस तरीके से जो अनशन चल रहा है, क्या है उस बारे में, किस वजह से अनशन करा जा रहा है और जो मूर्ति निकली, किन की मूर्ति निकली, क्या है पूरी मामला? देखिए, हम तो लगातार लगभग 80 घंटे हमें होने जा रहे हैं। हम 4 लोग आमरण अनशन पे हैं चौकी चौराहा। हमारी मांग थी कि गांधी नेहरू जी की प्रतिमा जो आपने फरवरी में हटाई थी सौंदर्यीकरण के नाम पर, 14 नवंबर को नेहरू जी का जन्मदिन, चाचा नेहरू को पूरा देश सम्मान करता है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, भारत रत्न आप थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। आपने सारा जीवन देश के सिर्फ विकास को लेकर समर्पित कर दिया। देश आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण आप 13 साल जेल में रहे, और इसके बावजूद ऐसे जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया हो, ऐसे व्यक्ति की
आप मूर्ति को दरदिशा देख सकते हैं किस तरीके से अपमानित करके घोड़े के ढेर पर डाल रखा है। हम मांग कर रहे थे कि वहाँ ये तो रात में पता लगे कि वहाँ एक मूर्ति बंद पड़ी है, आप किसकी है पता नहीं। हम और के.वी. त्रिपाठी जो हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वो आए, हम दोनों लोगों ने देखा तो चाचा नेहरू की मूर्ति, और ये अपमान है, देश का अपमान है, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है और भारत रत्न का अपमान है। ये अपमान गलत है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और हम जब तक उठने वाले नहीं हैं अनशन से, जब तक चाचा नेहरू अपनी जगह स्थापित। मोंडी जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आज अनशन पे बैठा जा रहा है, 4 दिन हो गए हैं, उसको देखते हुए आज एक मूर्ति निकाली गई है जवाहरलाल नेहरू जी की, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 5 तारीख से एक धरना चल रहा है जिसमें कांग्रेस के 4 वरिष्ठ नेतागण लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, जिसमें आदरणीय अशफाक साहब हैं और के.वी. त्रिपाठी सर हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के। तो ये लोग धरने पे बैठे हुए थे और बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ के लिए धरना था, जिस मूर्ति को स्थापित करने के लिए धरना था, वो जो पिछले 6-8 महीने से गायब थी, वो एक कूड़े के ढेर पे एक अनजान जगह, सुनसान जगह, किसी की निजी प्रॉपर्टी पे पड़ी मिलती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश के पहले प्रधानमंत्री का हम अगर सम्मान नहीं कर सकते तो हम किसका सम्मान करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसका सम्मान करेगी? ये महत्वपूर्ण बात है। और मैं तो ये कहता हूँ कि शायद जिन लोगों की आइडियोलॉजी मुखबिरी की रही हो, तो शायद वो लोग क्रांतिकारियों का, आंदोलनकारियों का, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वालों का सम्मान, नेहरू जी का सम्मान शायद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस तरीके का अपमान कर रहे हैं। और मेरी प्रशासन से, शासन से मांग है कि तत्काल ससम्मान इस मूर्ति को दोबारा स्थापित करा जाए और हम लोग उस मूर्ति को फिर नहला धुला के फिर पवित्र करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि भाजपा और प्रशासन के जो एक कुचक्र चलाया गया है, उससे मूर्ति को दूषित किया गया है, उसे हम साफ़ सुथरा करके दोबारा स्थापित करा देंगे। और साथ ही साथ अगर इस काम को नहीं किया गया तो अमर अनशन में हमारे 4 साथी बैठे हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी इसमें शामिल होंगे। बरेली से आर टाइम भारत के लिए गुलरेज खान की रिपोर्ट। आर टाइम भारत खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठ गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा को सम्मानित तरीके से पुनः चौकी चौराहे पर स्थापित किया जाएगा। हम लोग यहाँ